नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं, वो दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी आए हुए हैं, जो कि संत महंत प्रकोष्ठ के हैं और गौ गंगा रक्षा मंच के भी एक्टिव मेंबर हैं। तो ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। प्रणाम ब्रह्मदत्त जी, सादर प्रणाम। जी जी, जय जय ब्रह्मदत्त जय जी, जय। आपसे सीधा सवाल ये है कि जो जयपुर है, जी ये आन बान और शान के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लोग सर कटाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे वीरों की धरती। बहुत ज्यादा हिंदुओं का पलायन हो रहा है, और जयपुर से जो पलायन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो भी मैं रखूंगा आपके सामने। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो जयपुर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है क्या? जी ब्रह्मदत्त जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उत्तम है और राष्ट्रीय हित में है और जनहित में भी है और सनातन हित में भी है। जी बात सबसे प्रमुख बात यह है नारायण, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा सनातनी देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है ये। जी। और जो लोग राजनीति की तुष्टीकरण करते हैं, वो लोग कहते हैं कि हिंदू नहीं होता है, सनातन नहीं होता है, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है। ये उनकी परिभाषाएं हैं। जी। वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सब या तो वो राष्ट्र भक्त नहीं, वो डोनेशन भक्त हैं। जी जी जी। ये मूल कारण देश से अलग बिलग होना, धर्म का साथ न देना, अपने सनातन देश का साथ न देना, उसका मूल उद्देश्य ऐसे कुछ चंद लोग छोटे भैये हैं जो केवल जो डोनेशन कंपनी के हैं। और आज भारत देश के अंदर जो है, हमारा देश पुरातन काल प्राचीन से सनातनी देश है। ये जितने देश ये जो अब बनाए गए, सब बाद की बात है। पहले कोई ऐसे देश नहीं थे, पूरा विश्व भारत था, ये वर्ल्ड पूरा जो है संसार एक जो है ये सनातनमय था। जी। और धीरे 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 एक बार जब कैंसर फैला, तो ये जो है इस्लामिक कैंसर हमारे भारत को फैल गया। तो इसलिए जो है धीरे 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 जैसे वो कैंसर फैलता गया, तो प्रत्येक जगह से उन्होंने कैंसर रूपी फोड़ा तैयार किया, यानी इस्लामिक देश बनाते गए। जी। कुछ रहे बचे खुचे लोग जो थे, जो नाराज हो गए उधर इस्लामिक कंट्रियों से, तो उन्होंने फिर एक अपना मजहब अलग बना दिया, ईसाई देश बनने लग गए। ईसाइयों ने अपना देश बनाया। अब हमारे एंटी भारत और सनातन के एंटी ईसाई और ये जो है इस्लामिक, ये दोनों लोग जो है एंटी रहते हैं हमेशा सनातन जी के। जी जी। ब्रह्मदत्त जी, सबसे हम तो बड़ी साफ कहेंगे जी, सबसे बड़ी अचंभा की बात यह है कि 5,000 हिंदू पलायन कर चुके हैं। 5,000 हिंदू जयपुर से पलायन कर चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या है ब्रह्मदत्त जी, बहुत बड़ी संख्या है। और जो घर इस समय हिंदुओं के बचे हैं, जी बोले बोले जी बोले, इनका प्लानिंग क्या होता है, इनकी प्लानिंग क्या होती है कि जो इनके जो 57 देश हैं वो मिल करके वहां से पूरा एस्टिमेट और पूरा बना के, पूरा सिस्टम बना के भारत के खिलाफ जो है वहां से षड्यंत्र चलते हैं। और देवबंद में जो बैठा है एक उनका मुल्ला मौलवी जो है, वो करके वो सब लोग तौर तरीके वो बना करके फिर अपना शेड्यूल पूरे भारत में चलाते हैं। और पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट यहाँ भारत में आकर खुरापात मचा रहे हैं। और जो चाइना है, ये चाइना देश के लोग भी इस वक्त जो है भारत के बिल्कुल एंटी हुए हैं। और बार बार भारत में पहले अभी देखा, जब से वर्तमान सरकार आई है तब से विस्फोट और जो इस प्रकार की बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती थी बहुत कम हो गई। और ये लोग इस वक्त जो जयपुर की बात नहीं है, केरला में जाओ, कर्नाटक जाओ और दक्षिण देशों में भी जो है इन्होंने अपनी पूरी फील्ड बना चुके हैं ये लोग।
हिंदुओं का, वहां पर हिंदुओं की मंदिर की जमीन थी, वो कब्जा ली है इन लोगों ने। वो इसलिए कब्जाई कि वो हिंदुओं को डरा के धमका के और उनको भयभीत करते हैं ये लोग। पहले उनको जो है टॉर्चर करते हैं, हिंदुओं को टॉर्चर करने से उनको डराते हैं ताकि भयभीत होके और मजबूर हो जाए जगह छोड़ने को। ये इनका एक आयाम है इस्लामिक, ये शेड्यूल है इनका कि इस तरह डराओ और भयभीत करो उनको, तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे छोड़ने पर, तब वो खुद जगह छोड़ेंगे। आप वहां पर जो है उस जगह को हिंदू विहीन कर दो किसी भी तरह। ये एक शेड्यूल है इनका, एक टारगेट है। और दूसरा टारगेट ये है कि हिंदू में से पुरुष हो या लड़की हो या महिला हो, उनको अपनी ओर जो है आकर्षित करके अपने इस्लाम धर्म में मिलाओ ताकि हिंदू की संख्या घटे। एक दूसरा नंबर शेड्यूल। तीसरा नंबर इनकी एक बड़ी साजिश ये है कि जो हिंदू करेगा उस तरह भारत में तुम कतई मत करो। उनके चहल कदमों पर काम नहीं करना है तुमको। तुम अपने जो है हमारा कुरान और हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत जो कहती है उस कानून पर हम काम करेंगे, उस तरीके से हम चलेंगे। ये बाबा अंबेडकर की बात ये मानने वाले है, ये कभी नहीं मानते उस कानून को, हमेशा खिलाफ रहते हैं। वो कहते हैं हमारा शरीयत कानून काम में जो कहा हम वो करेंगे। तो जब बाबा अंबेडकर ने जब ये धाराएं बनाई थी तब क्यों नहीं इन्होंने उठाया मुद्दा कि हमारा शरीयत का कानून चलेगा, हम नहीं मानते? जी क्यों चुप धर्मेंद्र थे? जी, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जयपुर में छत्रपति शिवाजी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में से हिंदुओं का पलायन हुआ है और इसमें वार्ड नंबर 16 टारगेट यानी जयपुर की हवा महल जो है वहां से हुआ है। हवा महल आपका ये देखो कि कितना बड़ा है हवा महल। वार्ड नंबर 16 से ये पलायन हुआ है 5000। और उसके बाद पलायन हो जाने के बाद अच्छा, जो घर पे चिपका है, नोटिस चिपका है, वो चिपका ये है कि ये घर बिकाऊ है। सभी सनातन प्रेमियों से अनुरोध है कि सनातन प्रेमी ही इस घर को खरीदे, अन्यथा कोई और ना खरीदे। मतलब ये चीज आ चुकी है। ठीक है। और वहां तो अच्छा जी, बहू बेटियां बच्चों को 7 बजे के बाद निकलना ही मुश्किल हो गया है। इतना उत्पात मचा रहे हैं ये लोग, जो भी हैं, बहुत दुर्बर हो गया है। जी। इसके बारे में प्रशासन को सब पता है। प्रशासन कान में रुई डाल के बैठा हुआ है। आप बताएं क्या करें इसके लिए, क्या हो? आप साधु संत जो है आए आगे इसके लिए। जी, मैं तो ये कहता हूँ कि वास्तव में जी, अगर वास्तव में सच्चे सनातनी महात्मा हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान में जितने भी अखाड़ा द्वारा जितने महात्मा हैं और अपने को सनातनी कहते हैं, भगवा डाले हुए हैं जी, और उनको इस वक्त आगे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सनातन के साथ जो है अताताई जो है अत्याचार कर रहे हैं। तो इस वक्त उस पर उनको भी बोलना चाहिए, सभी अखाड़ा परिषद और सभी को बोलना चाहिए। जी, क्योंकि मौन रहने से नहीं चलता। विश्व गुरु, हम विश्व गुरु जो है सत्य के गुरु हैं और सनातन के गुरु हैं, हम भ्रष्टाचार है और हम अपने देश की संस्कृति के, और इसलिए जो गुरु होते हैं या गुरु होते हैं वो हमेशा जो है अपने देश के खातिर, अपने धर्म के खातिर, अपने देश के खातिर, अपने धर्म के खातिर संतों का काम क्या है? भगवा डाल करके मात्र ये नहीं है खाए कि हम त्यागी है, सन्यासी है, ये नहीं है। हमने त्याग अपने सनातन को जीवित रखने के लिए किया हुआ है। हमारा जो गेरुआ है ये भग है। भग माने अग्नि, तेज, ओज, पुंज, सत्य और श्रेष्ठाचार और संस्कृति के बचाव के लिए ये रंग होता है, और इस रंग को डाल करके मौन करना बहुत बड़ा अपराधजनक होता है जी। और अगर वो दहाड़े नहीं और बोले तो वो लोग सोचते हैं कि सनातनी हमसे डरता है। हम डरने वाले नहीं है किसी से भी, क्योंकि हमारे देश सनातन देश है, पुरातन है, प्राचीन है। हम क्यों डरे? अपने घर में बैठे हैं, हमको डराने वाला कौन है? जी, ये तो बिल्कुल निश्चित है। लेकिन वहां पर बगुला भक्त हम इसलिए बढ़ते हैं कि हमें कुछ डोनेशन मिलेगा, पड़ोसी हमको पता नहीं हमारा काम करे ना करे, ऐसे इनको भय है। स्वार्थ, निस्वार्थ होकर सनातन के लिए खड़ा होना चाहिए इस वक्त इन लोगों को। ये नहीं देखना चाहिए पड़ोसी है इसके मेरे अनबन है,
ये लोग एक साथ खड़े होकर के तमाम आंदोलन में देखो सब गोल टोपी वाले खड़े हो जाते हैं एक साथ है। और जी हमारे जी 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 सनातन धर्म की जब बात आती है और मौन साथ सब मौनी बाबा बने बैठे रहते हैं। सारे सनातन में जो इस तरह की हरकतें, कुछ चंद लोग हैं जी जो आवाज उठाते हैं, जो अपने सनातन के लिए कहते हैं, और जो जी लोग केवल चैनल पर बड़ा खुश होते हैं अपनी फोटो दिखाने के लिए कि हम भी चैनल बाज हैं, हम भी चैनलों पे आ गए। पर ये नहीं है कि किस काम के लिए हम चैनल पे आए हैं, हमको वो काम करना है, देश के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है, नैतिकता के लिए करना है। लेकिन ये लोग नैतिक और राष्ट्र और देश और धर्म की बात को एक तरफा फेंक करके अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना कि ताकि आगे टिकट ले ले, हम जो है पूरे उसमें जो है प्रमोट हो जाए हाईलाइट होने के लिए जी जी चैनलों पे आते हैं। लेकिन जब देश और धर्म की बात आती है तो ये फिर गैर हाजिर हो जाएंगे। देख लेना आप, जब कभी आप चर्चा करेंगे बिल्कुल सही सनातन पर सही बोल रहे पूछेंगे हैं तो ये आप, सब गायब मिलेंगे आपको। सही कह हाँ रहे हैं जी। आप, सही कह रहे हैं आप। और मेरा जीवन संन्यास लिए 45 साल हो गए, विश्व हिंदू परिषद से लेकर आज तक मैं अटल हूँ अपने उस पर जो कार्य हमारा है, और ऐसे सबको भी होना पड़ेगा। तभी एक जयपुर जी जैसी हालत हो रही है, वो जयपुर नहीं, पूरे भारत को जयपुर बनाने का प्लानिंग चल रही है। जी और भारत के अब अंदर उन ऐसा लोगों लग ने रहा है जहां कि जहां जयपुर के साथ साथ पूरे इंडिया को इस्लामिक देश बनाने के लिए ये अग्रसर हैं, क्योंकि हाँ 2035 में या उससे भी ज्यादा हाँ लगेगा जी इनको टाइम, ये कर देंगे, जी इस्लामिक देश बना देंगे। अगर हमारे सनातन धर्म चुपचाप बैठेगा, हिंदू चुपचाप बैठेगा, तो जी डेफिनेटली ये कर जाएंगे। क्यों? जी क्योंकि हिंदू इस समय बहुत डरा हुआ है। 5,000 लोग पलायन करना कोई मजाक जी बात नहीं है, जयपुर जैसे शहर से। उससे जी अगर आपने याद होगा जी धर्मेंद्र जी, दंडी स्वामी जी, अगर आपको याद होगा, कराना यूपी में एक जी। बार हुआ था पलायन, वहां से भी बहुत सारे हिंदू गए अच्छा थे, हाँ हुआ था कराना यूपी छोड़ के, याद है ना? 2013 में। 2013 जी 2013 का बहुत दंगा हुआ था वहां पर, और जी जी जी, घुसपैठी वही आए बात थे। है। उस टाइम सरकार किसकी थी? इन लोगों ने और मजे घुसपैठ की कराई बात है तो जानबूझ देखिए के। और जी, अब मजे की बात क्या है, ये जी यहाँ जी पे जो है कच्ची बस्ती है, यानी भट्टा बस्ती है। भट्टा बस्ती के जो थानेदार हैं, जी जो थाना अधिकारी है कैलाश जी चंद, उसको जब पूछा गया जी कि भाई यहाँ से हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं, जी उसके बारे में आप क्या एक्शन ले रहे हैं, तो कैलाश चंद जी बोलते हैं यहाँ कोई हिंदू जी पलायन नहीं कर रहा है, आप लोगों को गलत फहमी है, सब अच्छा हिंदू जी सुरक्षित है। जी और जी पुलिस की गाड़ियां वहां आती हैं, और जो चिपके हुए हैं बाहर नोटिस, जी वो नोटिस उठा उठा के ले जाते हैं। हाँ जी। यानी 7 बजे के बाद वहां पे जाना ही अच्छा दुश्वार है लोगों का, ये हाल है। अच्छा जी प्रशासन भी मौन जी बैठा जी। हुआ है, तो प्रशासन भी मौन बैठा हुआ है। इसका मतलब ये कि प्रशासन जो है उनके सहयोग करने में लगा हुआ है। हाँ, हो प्रशासन सकता है को प्रशासन भी। सहयोग कर प्रशासन को सांप्रदायिक या जाति या मजहब से क्या लेना देना है। वहां तो ये देखना चाहिए जी कि जिसको वो किसी को तंग करता है, उनका कर्तव्य है एविडेंस वहां से इकट्ठा करके मालूम करना, पूरा ढंग से पता करना कि गलती किसके। उनका काम तो इतना होता है, उनका काम ये नहीं जी होता है कि नहीं एक विशेष मजहब के लिए सहयोग करो। ये गलत बात तो है। और गलत अगर बात। ऐसा जी है वो तो कर रहे हैं तो वो पक्षपातपूर्ण रवैया माना जाएगा। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां पर अल्पसंख्यक लोग हैं उनके सहयोग में आना चाहिए था। वो बहुसंख्यक के नाते वो क्या करते हैं कि जहां हिंदू की संख्या कम है उनको दबाव डालते हैं, उनको भयभीत करते हैं, उनको कुछ डराते हैं, उनकी बहु बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, उन पर जो है वो फपतियां कसते हैं। और फपतियां कसते हैं बच्चों की बहु बेटियों के लिए, इसलिए वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारा मजहब हमारा धर्म हमारे साथ आ जाओ, हम तुम हमारे साथ सुरक्षित हो, हिंदुओं के साथ रहोगे सुरक्षित नहीं है। ऐसी ऐसी बातें जी उनके माइंड ब्रेन वॉश करके जो उनको इस तरह से बरगलाया जाता है, हड़काया भगाया जाता है, और उनको धमकाया भी जाता है, डराया जाता है। साथ में लालच भी पहले देते हैं वो लोग कि देखो हम तो इतने रईस है, हमारा इतना पैसा है, हमारी इतनी चलती है, हमारा तो जो है हमारा इतना प्रोटोकॉल है, हमारा मतलब ऐसी ऐसी बहुत बहुत बातें करके। और जो छोटी छोटी बच्चियां बहुएं हैं बेटियां हैं वो सोचते हैं कि वहां का तो ऐसा चलता है। तो इस तरह से बहुत प्रकार के वो अपने मतलब
से उन्होंने पॉइंट बना रखे, किस तरह से आप उनको अपनी ओर आकर्षित करोगे, किस तरह से कम संख्या उनकी घटाओगे, किस तरह से उनकी जमीन पर कब्जा करोगे, किस तरह से जो है उनके धर्म पर जो है उनकी निंदा करोगे, क्या मौका देखे। वो यह देखते हैं कि हिंदुओं के बच्ची को या हिंदुओं के परिवार से किसी सदस्य को लेके उसके घर की वो पहले बारीकी सी जानकारियां लेते हैं और उस जानकारी लेने के बाद संपूर्ण परिवार को डरा भयभीत करके वो जमीन छोड़ने पर मजबूर करते हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है जी। इसलिए कारण यही है। अगर कारण ये ना होता तो जी 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 बोले तो बोले। हिंदुओं को इस तरह से वो लोग, हाँ जी, वो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका इसलिए है कि इस्लाम बाकी हमारे भारत देश, संपूर्ण हमारा देश, आप इतिहास उठा के देखें, कई देशों के ये भगवती माता शक्ति की जो पीठे हैं कुछ विदेशों में है, बाहर देश में है, तो वो कहाँ से आ गई देवी उड़ के? तो गई नहीं है। इसका मतलब था राजाओं के नाम अभी भी विदेशों में है, जो राजाओं ने राज किया और वो राजा बाहर रहते थे। इसका मतलब ये कि सिकुड़ गया भारत, तो छोटा सा एक भूभाग रख दिया गया है और कैसे छिन छिन के अब वो घर घर, पहले उन्होंने पूरे देश के भूभाग को छीना, अब उनके शेड्यूल यह है कि घर घर छीनो, घर घर को जब छीनोगे तब पूरा देश इस्लामिक बनेगा। ये उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो हम तो ये कहते हैं कि जब भारत के अंदर जब गांधी ने भारत के टुकड़े किए थे, गांधी ने भारत, सबसे पहले जिम्मेदार गांधी और नेहरू हैं जिन्होंने देश को बांटा था। ये इनको शर्म नहीं आई? ये सेकुलर कहते हैं, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म शब्द इन्होंने बनाया और देश के टुकड़े भी कराए। यही सेकुलरिज्म का नाता है। क्या रिज्म का यही धर्म था कि देश को बांट दो, टुकड़े कर दो। तो सेकुलरिज्म की धारा में तो ये तो कतई नहीं है कि बांटो, वो तो कहते हैं इकट्ठा करो, ये करो। बाहर से भाषा बोलते कुछ है और अंदर इनका कुछ और काम करते हैं। और उधर बोल दिया कि भारत का जो पैसा है बराबर, वहां भी पैसा दो, यहाँ भी पैसा दो। और फिर पहले कह दिया कि नहीं, विशेष मजहब के लिए अलग टुकड़ा दे दो। चलो मान लेते हैं हम, चलो झगड़ा है, विवाद है, घृणा करते हैं, राग द्वेष है, नहीं रह पाते, ठीक है दे दिया, मैं भी मान लो, 1% में मान लेता हूँ। ये देने के बाद भी फिर वो कहते हैं कि जो यहाँ रहना चाहता है यहाँ रह जाओ, जो वहां जाना चाहता है, जिस नाम से तुमने टुकड़ा, सबको क्यों नहीं खदेड़ा उधर? क्यों नहीं गए वो लोग? क्यों रह गए थे यहीं? इनकी गलती है। अब ये हिंदुस्तान में रह के अगर खुरापात करते हैं, सख्त कानून बनना चाहिए देश में। संपूर्ण भारत का जो नियम है सब पर लागू होगा। समान धारा बनने के लिए समान धारा कानून की आज आवश्यकता है देश के अंदर। अश्विनी कुमार शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, वो बार बार यही बात रखते हैं कि समान कानून बनना चाहिए। एक दुकान के दो भाव हैं, अरहर की दाल वही है लेकिन भाव दो हैं, मतलब क्या है? जी, अगर आप ये समझते सेकुलरिज्म देश है हमारा, सब एक है, तो इसके दो भाव क्यों? वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए कानून बनता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन का कानून बनता है कि जहां वो हाथ डालेंगे वो उन्हीं की है, और हिंदू हाथ डाले तो उस पर जेल और सजा होगी। इसका क्या मतलब हुआ? भाई अधिकार जिसका जिस जमीन पर है तो उनका कोई औचित्य नहीं बनता कि तमाम। अभी एक वीडियो आई थी, अभी आपका बरेली से आई है, बरेली से नगर निगम ने क्या करा कि नगर निगम ने, मैं देख रहा था वो वीडियो, सुन रहा था, नगर निगम ने ये कानून बनाया, हाउस टैक्स लगा दिया हिंदुओं के लिए, सनातन मंदिर और आश्रमों धर्मशालाओं के लिए हाउस टैक्स, और वक्फ बोर्ड और इनको जगह फ्री। और दूसरा जो है इनके जो मदरसे चल रहे वहाँ डोनेशन, वहां पर पेंशन मिलती है, उनको तनख्वाहें मिल रही है। और भारत देश में अगर संस्कृत महाविद्यालय के लिए अगर हिंदू कुछ कहता है तो उनके लिए सख्त नियम बन जाता है। ये कहने का मतलब है एक दुकान के दो भाव भारत में क्यों? ये बात जो है माननीय सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल एक कानून बने, एक कानून, एक संविधान, एक विधान सबके लिए हो। ये नहीं कहे कि नहीं हम वो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक थे, किसने कहा तुमको यहीं रह जाओ? वहां क्यों नहीं गए? अल्पसंख्यक अब उनको कहना नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक की परिभाषा नेहरू ने इनको पढ़ाया, ऐसा बोलो हम कम लोग हैं, हमारी आबादी कम दबाव में है, तो दबाव लग रहा था, क्यों नहीं गए पाकिस्तान जब देश अलग टुकड़ा दे दिया था उसको? और फिर बात करते हैं जो ऐसी बात करे सांप हो गई, जो अपने हक हकूक और
अधिकार की बात करें वो सांप्रदायिक है, और जो ये मनमानी करें वो जो है बिल्कुल सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म कानून इन्होंने बनाया है हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं को लुटवाने के लिए, हिंदुओं को जो है तौहीन करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं के धर्म का जो है निंदा करने के लिए ये कार्टून बना के, और ये फिल्मी आकारों का, ये फिल्म हीरो है, ये बदतमीज मुंबई में बैठे हैं और वहां पर जा जाके जो है केवल हमारे देवी देवताओं के जो है तिरस्कार कर रहे हैं, उनको फिल्मा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही वहां बैठ के? और वहां पहले गुरु की सरकार कहते रहे ये असली हीरो है, ये हीरो है जी, उनको हीरो बता रहे थे। मतलब जितनी तौहीन सनातन की कर सके वो सबसे बड़ा हीरो, उसको स्टार लगा रहे हैं। जी, तब जी, सेकुलरिज्म नहीं हो रहा है, तब देश में दंगा नहीं होगा, तब उत्पात नहीं होगा। ये सांप्रदायिक नहीं है तो क्या है? जी, 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 बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो ये सच्चाई की बात है। मैं किसी के बहकाए पे, किसी के बोलने पे, किसी के नहीं, मेरा आत्मीयता है, मैं आत्म निष्ठा से कह रहा हूँ ये बात। और जिसको तर्क करना है मेरे सामने आए, बताए वो बात को कि अगर कहीं पर गलत है। इसलिए ब्रह्मदत्त जी, सावधान हो जाएं, ब्रह्मदत्त जी, देश मैं में आपसे रहना ये पूछना चाहता हूँ, शांति से। ब्रह्मदत्त जी, जी जी आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप संत महंत प्रकोष्ठ के जी जी महाज्ञानी हैं और महाप्रबंधक हैं। आप संतों को लेके आओ जयपुर में और अनशन करो, जी कुछ ना कुछ तो करो, नहीं तो हिंदू जी यहाँ से भाग जाएगा। क्योंकि जो स्थिति इस समय चल रही है जी जी वो बहुत बुरी स्थिति है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। करो कुछ। तो जी सुदर्शन चैनल से हमने थोड़ा मालूम पड़ा था कि वहां पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तभी हमको मालूम हुआ। हमको इतना मालूम नहीं था, लेकिन पता चला है उसी के माध्यम से, सुदर्शन चैनल के माध्यम से, कि जी, वहां जी, पर जी, जी, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं के साथ, हाँ हिंदुओं के साथ। और एक हिंदू राष्ट्र का जो सही चैनल है वो सुदर्शन चैनल भी है, जो अपने हिंदुस्तान की बात रखते हैं। जी, वो भी हमको 12 चैनल जून से अच्छा ये लगा पहले है, स्टार्ट हुआ इसलिए है। 12 जून से पलायन पोस्टर चालू अच्छा हुए लगना, 12 जून से। अच्छा जी, 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 12 जून, जी जी जी। इसका मतलब ये उन्होंने 12-14 दिन में 5,000 हिंदू पलायन कर गए। हाँ, वो पोस्टर्स लगे, अच्छा, उससे वो पहले जो पलायन हो पोस्टर, रहा है, धीरे धीरे अच्छा अच्छा, जी जी धीरे जी धीरे जी। लोग पलायन कर हाँ रहे तो वो हैं। धीरे अभी तो आंकड़ा 5,000 ये का है, हो सकता है 5,000 के ऊपर भी आंकड़ा हो। आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं मस्जिदों है, में, लेकिन 5,000 तक तो है। मस्जिदों में जाके यही तैयारियां करते हैं ये लोग, यही बातें करते हैं, तुम अपने वार्ड में क्या करोगे, तुम अपने क्षेत्र में कैसा करोगे, तुम किसके ऊपर अरे दबाव डालोगे, ब्रह्मदत्त और जी, निगाह रखनी। 16 नंबर जी वार्ड हवा महल, हवा महल जी विश्वविख्यात है। जी बाहर से लोग आते हैं हवा महल को जी देखने के लिए। उस हवा महल वार्ड में ये हो रहा जी है। जी। आप सोचो जरा, कितनी बड़ी असल तौहीन है जयपुर की। जी जी, इनको 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 पहले गरीबी के नाम पर डराते हैं ये लोग कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, अभाव है, आपका बच्चा डेवलप नहीं हो रहा है और वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए आप कोई जगह जमीन बेच के अपना काम करो। पहले पटाते हैं उसको और फिर वो कहते हैं हम ले लेंगे जमीन, पैसा ले लो। उनका एक बहुत स्कीम से काम। अभी उत्तराखंड में पहाड़ों में तमाम वहाँ जो है मोमडन घुस गए हैं, तो कैसे गए वो लोग? उन्होंने खरीदी है जमीन, ये तो हिंदुओं ने है ना, ये बेच रहे हैं ना जमीन। हम उन हिंदुओं से भी कहना चाहते हैं कि अपनी जमीनें जब इस तरह आप बेच रहे हो, फिर कह रहे हो मुसलमान तमाम भर गए, तो भर तो तुम ही रहे हो, इनको भी तो कम से कम चौकन रहना चाहिए इनको। और फिर आज चिल्लाते हैं हम जो परेशान हो गए, हमको सता रहे हैं, हमको पीड़ित कर रहे हैं। तो हिंदू को एकजुट होकर ये कहना चाहिए कि अगर आप उनके बीच में नहीं रह सकते तो उनको बातें को, फिर ये भी तो गलतियां है ना कहीं ना कहीं। अगर ये जमीन बेचना बंद कर देना, इनको न दें, तो फिर ये परेशान, वो जो है एक व्यक्ति अगर वहां बैठ गया, जयपुर में तो जयपुर में स्पष्ट लिखा है, केवल सनातन प्रेमी ही आके इस घर को खरीदें और किसी को ये घर बेचा नहीं जाएगा। ये तो निश्चित है, हर जगह लिखा हुआ है, केवल सनातन प्रेमी ही इस घर को खरीद सकता है और कोई नहीं खरीद सकता है। अच्छा जी, ऐसा वहां चल रहा है। अच्छा जी जी जी। तो
ये बहुत तो बड़ी ठीक है, वो चल विडंबना रहा है है, तो बहुत बड़ी नहीं विडंबना तो है। ऐसा अपने अपने भारत में रह के आज ये बोलने पर मजबूर हो रहे हैं हम। ये बहुत विडंबना की बात तो है कि हम अपने बहुत भारत में विडंबना रह है, के बहुत अभी विडंबना है। अपने सबको जो है सचेत करना पड़ रहा है कि सावधान, अब आप लोग हिंदुओं को बेचो। मतलब इसका मतलब हिंदुओं की जो है संख्या ही खत्म हो गई, वो तो वैसे ही खत्म हो गई। पहले से ये लोग कुछ जी नसबंदी जी करके इन्होंने आज आज किसी हिंदू से पूछो, बोला ना हम दो हमारे दो, सब बड़े गर्व से कह रहे हैं हम दो हमारे दो। जी आज आज सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी को शिष्य बनाने के लिए, सन्यास बनाने के लिए कहोगे तो बोला हमारे तो बच्चे दो ही है जी, हमारा एक बच्चा जो है हम्म। फौज में चला जाएगा, एक घर में। अगर ब्राह्मण का बच्चा है बोलता है एक पंडिताई करेगा, एक फौज में भर्ती होगा। दो रह जी गए जी हैं। अगर दो भी रह गए तो वैसा नहीं है, अब वो पंडित ब्राह्मण का लड़का भी बोलता है नहीं, बिल्कुल हम IAS PCS DM SDM ये बनेंगे। मतलब उनके सारे स्वप्न ये, जो हमारे सनातन के जो रक्षपाल थे, जिससे सनातन बचता था, वो लोग तो अब छिन्न भिन्न हो रहे हैं, खुद ही उसको स्वीकार नहीं रहे हैं। और दंडी स्वामी बनने की, जी सन्यास की आज बात करोगे, ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण है भी तो बनते नहीं है। क्यों? यहाँ तो बहुत त्याग तपस्या का काम है, यहाँ तो कांटे की राह है। हर किसी को आनंद चाहिए, हर किसी को जो है स्वाद चाहिए, चखने को चाहिए, दक्षिणा भंडारा चाहिए। कौन करेगा वो? हम्म। जी हम ये कह रहे सनातनी बनना है तो सनातनी बन करो। हमारा सनातन देश हमेशा किसने बचाया? त्याग और तप के द्वारा बचा है। त्याग और तप हम सबको करना पड़ेगा, तब जाके बचेगा। जी जी अगर जी अगर मिन मिनाओगे ये नहीं बख्शेंगे आपको। मिन मनाना छोड़ दो बस। जी केवल जो है सत्यनिष्ठ, जो सत्यनिष्ठ पुरुष है, ये सत्य पर हमारा देश टिका है, सत्य पर हमारा राष्ट्र राह है। सत्य सनातन हमारा जो है, हमारे पूर्वजों ने उसके अनुसरण किया है। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदू या मुसलमान तो भारत के कानून में रहे। वो ये न जी कहे हमारे इस्लाम में ये लिखा, हमारे इस्लाम में वो बात बंद कर दे। केवल बाबा अम्बेडकर ने चलो बनाए तो मानते तो है ना? मानते भी नहीं है, जानते नहीं है और मानते नहीं है। इस्लाम का कानून कब से बना है? ज्यादा से ज्यादा 1400 वर्ष हुए, चलो 200 ज्यादा 1600 हुए, क्या बताएंगे इससे ज्यादा? और सनातनियों कभी नहीं कहा कि नहीं हमारा सनातन का कानून चलेगा। हम तो फिर भी कहते हैं बाबा अम्बेडकर ने बनाया है, सब मिलजुल के उस नियम का पालन करो। अब इन्होंने कई कानून ये बनाए हैं कि जिससे हिंदू घटेगा और ये बटेगा, आपस में इनको बांटो और घटाओ। इसलिए कई धाराएं ऐसी बनी है जो कि हिंदू के अनहित में करती रहती है। उन धाराओं पर विचार करने के लिए माननीय न्यायालय को भी जरूरत है। न्यायालय कभी पक्षपात नहीं करते। न्यायालय में जो धाराएं भारत के संविधान में, जो लोकसभा राज्यसभा जो बनेगी, तैयार होगा, उस पर माननीय जज जो है फैसला देते हैं। तो जी जी ये लोग फिर आके, कांग्रेस वाले फिर डरने लग जाते हैं कि क्या होगा अब शरीयत वाले, अब शर्मनाक हो गया, शरीयत वाले नाराज ना हो जाएं, और तब वहां ये मौनी बाबा बन जाते हैं। फिर इनको मौन नहीं जी साधना चाहिए, एक साथ खड़ा होना चाहिए। देश का जब मामला है तो देश के मामले के बजाय तब क्या करता है राहुल? वहां जो है कांग्रेस के पाकिस्तान के और चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे, पर देश के साथ खड़े नहीं होते। अपने भारत के बैठे हुए लोग जो है, जिनको लोग चुन के भेजते हैं, वो लोग फिर जो है संविधान संविधान कहते हैं बाबा का संविधान चलेगा और कानून जो है समाप्त होने जा रहा है। तुम लोग, अब की बार इन्होंने जो अफवाह फैला है, ये सबसे बड़ा राहुल का हाथ है इसमें। क्योंकि जी राहुल जी जो है पाकिस्तान और चाइना का मित्र है, और जो मित्र है, जो हमारा देश का शत्रु है, उसको वो मित्र कहता है। मैं सन्यासी हूँ, मैं शत्रु मित्र से ऊपर हूँ। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम भारत का राष्ट्र का देश नहीं बचेगा तो भजन कहाँ करोगे? वो तो बोलेंगे बाबा उठो यहाँ से, यहाँ नहीं चलेगा राम राम कुछ नहीं। अभी बोलते थे कुछ साल पहले, बोला राम राम नहीं बोलो। माताएं बहनें लोग, भक्त लोग, सन्यासी जय श्री राम बोलने में भी वो जो हिचकिचाते थे, डरते थे कि कहीं नाराज ना हो जाए पड़ोसी भाई, कहीं ऐसा हो हमारा काम कल को बने नहीं, हम कुछ करवाना चाहे तो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। वो भी जय श्री राम नहीं बोलते, इतना डरा दिया था इन्होंने। और आज भी इनके अंदर वो हरकतें हैं, आज भी वो दूषित हरकतें कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी भारत के अंदर। अगर भारत के अंदर रहना है तो सनातन के खिलाफ नहीं चलना होगा। हाँ, हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि सनातन का ही कानून, हम ये कहते हैं हमारे पूर्वजों के, हमारे ऋषियों के
हमारे संतों के जो नाम है, जो उन्होंने श्रेष्ठाचार देश में किया, राज चलाया, जो धार्मिक राजा भी तो थे, सब नास्तिक ने, कुछ नास्तिक राजा थे, कुछ धार्मिक थे। अभी देखो लोकसभा में जो लोग देश का हित सोच रहे हैं, तो कुछ नास्तिक भी हैं जो मतलब विरोध कर रहे हैं। जी वो कहें तो कहें, मेरे सामने बात करें, वो अगर एक कहते बाबा तुम नास्तिक बता रहे थे, विपक्ष को नास्तिक बता रहे थे। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है, अगर योजना सार्वजनिक है, उस योजना, पंजाब में जाके मोदी जी वहां जा रहे थे तो पंजाब के लोगों ने उनको वहां घेर दिया। कहाँ? फिरोजपुर में रोक दिया गया था। किस लिए रोका था? 48,000 करोड़ का वो बजट दे जा रहे थे, उनको मोदी जी को छीनने जा रहे थे, देने जा। जवाब दे सरकार, ये विपक्ष वाले जवाब दें, क्यों घेरा गया था, क्यों रोका था उनको? हमारा कहने का मतलब ये है कि विरोध न करें, जो बजट जब मिल रहा है तो उस बजट को लेकर के जनता में लगाएं, जनता का भलाई करें। नहीं तब इनका मतलब ये है, कहीं इनका जो है प्रोत्साहन इनको मिल जाएगा, सारे वोटर इनको वोटीकरण ये करते हैं, तुष्टीकरण की नीति है, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये संविधान इस पे बढ़ना चाहिए, जो उकसाएगा, भड़काएगा जनता को किसी भी तरह से, और देश हित के कार्य करने वाले को अगर वो भड़काता है तो उस पर भी धारा बढ़नी चाहिए, ताकि भविष्य में ये लोग जो है इस तरह से जो है तुष्टीकरण की नीति खत्म हो जाए। जो विकास करेगा, चाहे सांसद हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे मेयर हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, या चाहे वो मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, और मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उसमें जो है मिलजुल के सबको काम करना चाहिए। बार बार बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की और सिंगल इंजन की सरकार को काम नहीं करने दे रहे हो, तो डबल इंजन करेगा? सिंगल इंजन को तो जो है तो टांग खींच लेते हो, जब उसमें ज्यादा डिब्बा भर जाते हैं तो सिंगल इंजन खींच नहीं सकता, इसलिए डबल इंजन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा डिब्बे खींच लेता है आगे पीछे मदद के लिए। तो फिर तो भारत में संपूर्ण एक तरफ अगर सरकार संपूर्ण जो है विश्वास मत में आ जाए तो देश विकसित होगा, ये मानना मेरा। और जब तक जो है खींचा ताण वाले बीच में घुसे रहेंगे, देश को ही आगे बढ़ने चाहे कुछ भी हो। आज ठीक है ब्रह्मदत्त जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप देख रहे होंगे एक कुमार स्वामी ने भगवान कृष्ण के बारे में जो बातें कही है, अगर वो गीता में सिद्ध कर दे, एक भी श्लोक कुमार स्वामी से मैं चैलेंज करता हूँ, गीता का कोई भी एक श्लोक बोल करके सिद्ध कर दे कि कृष्ण भगवान के सब श्लोक झूठे हैं, ये श्लोक कोई भी झूठा है, अगर लागू नहीं होता है, अगर कहीं पर भी अगर मिस्टेक है तो बता दे कुमार स्वामी। कैसे उन्होंने कृष्ण के बारे में उंगली उठाई है, और कृष्ण जी को बोला वो तो भोगी विलासी था, वो तेरे इतने बच्चे पैदा करता है, वो तो इतने, मतलब ये बात कोई बोलने की नहीं है। हमारे आदर्श है, हमारे भगवान है, वो उनके बताए हुए मार्ग पर। इसका मतलब लोकतंत्र में जो है वहां ऊपर जो है माननीय उच्च न्यायालय में गीता को रख के शपथ दिलाई जाती है, इसका मतलब उन्होंने भी माननीय जज को भी झुठला दिया है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए चैनल पे, आपने बहुत ज्ञान वाला बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय जय।